નેપાળની અશાંત પરિસ્થિતિને કારણે સુરતના કાપડ ઉદ્યોગને મોટો ફટકો લાગ્યો છે. નેપાળમાં હાલ પ્રવર્તી રહેલી હિંસક અને અશાંત પરિસ્થિતિને કારણે સુરતના કાપડ ઉદ્યોગને મોટો આર્થિક ફટકો પડ્યો છે. દશેરાના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરાયેલો કરોડો રૂપિયાનો કાપડનો જથ્થો નેપાળમાં મોકલી શકાયો નથી, જેના કારણે વેપારીઓનું આશરે રૂપિયા 150 થી 200 કરોડનું ટર્નઓવર અટકી પડ્યું છે. સુરતમાંથી દર વર્ષે અંદાજે રૂપિયા 200 કરોડનું કાપડ નેપાળમાં નિકાસ થાય છે. નેપાળમાં દશેરાના તહેવાર નિમિત્તે ખૂબ મોટા પાયે ત્યાં ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને આ સમયગાળા દરમિયાન ત્યાં કાપડની મોટી માંગ રહે છે. સુરતના કાપડ વેપારીઓએ ત્યાં તહેવાર માટે અગાઉથી જ કાપડનો મોટો જથ્થો તૈયાર કરીને રાખ્યો હતો. જો કે નેપાળમાં તાજેતરની હિંસક પરિસ્થિતિને કારણે સુરક્ષા અને કાયદો વ્યવસ્થાની સમસ્યાઓ ઊભી થઈ છે, જેના કારણે ટ્રાન્સપોર્ટ અને ડિલિવરી સેવાઓ ખોરવાઈ ગઈ છે. પરિણામે સુરતના વેપારીઓ દ્વારા મોકલનાર કરોડો રૂપિયાના કાપડની ડિલિવરી અટકી ગઈ છે. આના કારણે વેપારીઓને નાણાકીય નુકસાન તો થઈ જ રહ્યું છે, સાથે જ તેમને વ્યવસાયિક સંબંધો પણ જોખમમાં મુકાયા છે, જેથી કાપડ વેપારીઓ ચિંતામાં મુકાયા છે. વેપારીઓ આશા રાખી રહ્યા છે કે નેપાળમાં વહેલી તકે પરિસ્થિતિ સામાન્ય થાય, જેથી તેમના અટવાયેલા માલની ડિલિવરી થઈ શકે અને તેમને વધુ નુકસાન ના વેઠવું પડે. આ અંધારી પરિસ્થિતિએ સુરતના કાપડ ઉદ્યોગમાં ચિંતાનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે. જે પ્રકારે હાલ નેપાળની જે માહોલ ચાલી રહ્યો છે, જેના કારણે સુરતના જે કાપડ ઉદ્યોગમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અસર જોવા મળી રહી છે. સુરતના કાપડ ઉદ્યોગ નેપાળ સાથે જે કરોડો રૂપિયાનું જે માલની આપલે થતી હોય છે, તો નેપાળના હાલના માહોલના કારણે સુરતના કાપડ ઉદ્યોગમાં કેવી અસર છે તે આપણે જાણીએ. आपका नाम? मेरा नाम विकास गुप्ता है, मैं सूरत टेक्सटाइल मार्केट का व्यापारी हूँ। अभी जो नेपाल का माहौल है, इस वजह से यहाँ मार्केट में किस तरह का माहौल है, कैसी असर दिखती है? जैसे वहाँ पे इस समय पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, राइट्स हैं, यहाँ पे भी एक डर का माहौल है। हजारों करोड़ का 100 करोड़ का व्यापार होता है आज नेपाल के साथ में, तो वहाँ पे पेमेंट्स गए होती है, क्रेडिट्स होते हैं, माल की सप्लाईज होती है, ऑर्डर्स होते हैं, तो उन सब के ऊपर यहाँ पे इस समय एक तरीके का शंके है, भय का माहौल है कि पता नहीं वो जाएगा नहीं जाएगा, आगे क्या कंडीशन होंगी नहीं होंगी। तो जो व्यापारी इससे बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं उनको तो बहुत तकलीफ है, बहुत डर होता है। आज उनका सारा पैसा वहाँ लगा हुआ होता है, पैसा नहीं आएगा, आगे वो कैसे व्यापार करेंगे, कैसे जाएंगे। जो इनके पास ऑर्डर्स ऑलरेडी तैयार होंगे, ऑर्डर्स ना डिस्पैच करना चाहेंगे ना वहाँ वाले मंगाना चाहेंगे, तो इफेक्ट तो बहुत भयंकर पड़ता है। और इस समय सूरत की सिचुएशन देखने जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ रेगुलर सूरत के ऊपर आ ही रही है, कपड़ा व्यापार के ऊपर, कोई ना कोई स्टेट से, कोई ना कोई नेबरिंग कंट्री से। क्या लगता है अभी कितने करोड़ों का वहाँ पे ऑन एन एवरेज 200-250 करोड़ रुपए का व्यापार वहां पे होता है, जो इस समय एक तरीके से पूरा शंका के घेरे में कि आगे होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो अभी हाल फिलहाल देखने तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड और डरावनी है कि भाई आगे क्या माहौल बैठेगा, पेमेंट्स का क्या होगा, वहां पे एक्चुअल सिचुएशन क्या है उसकी अभी कोई क्लियरिटी है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। आपका नाम? रंगनाथ साड़ा, पूर्व प्रवक्ता फोस्टा। जिस तरह से नेपाल का जो माहौल है, क्या लगता है कपड़ा मार्केट में किस तरह की असर देखने को मिल रही है, कितने करोड़ों का अभी यहाँ पे नुकसान? देखिए, मैं सूरत टेक्सटाइल मार्केट की अगर बात करने जाऊं तो सूरत टेक्सटाइल का ऑल ओवर माल है नेपाल हमारा काफी ज्यादा है। तो एक तो पड़ोसी देश हो गया और वहाँ पे साड़ी, सूट, दुपट्टा वगैरह, चनिया चोली, लहंगा वगैरह सभी जाता है। और नेपाल की सबसे बड़ी फेस्टिवल अभी है वहाँ पे दशहरा, तो इस पे हमारा माल विशेष जाता है। लेकिन वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता के चलते वहाँ पे आपने देखा होगा करोड़ों का, अरबों का नुकसान हो गया। तो उस स्थिति में कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ से माल भेजें, और वहां भी अभी सिचुएशन स्थिर होने में काफी टाइम लगेगा, तो वो भी माल नहीं मंगाएंगे। सबसे बड़ी बात है हमारा यहाँ से 250 से 300 करोड़ का सालाना कारोबार होता है, बाकी वहां से चाइना का भी माल आता है इंडिया के अलावा। लेकिन ये 250-300 करोड़ का व्यापार होता है तो 100-150 करोड़ रुपए के आसपास हमारा एवरेज वहां बाकी रहता है। तो हाल ही में हमें वहां से जो हमारा बाकी है, पैसा बाकी है, वो आने में काफी तकलीफ होगी, क्योंकि वहां की उनकी क्या परिस्थिति बनी है, उनको वो क्या पोजीशन बनेगी। अभी तो अंतरिम सरकार बनी है, 6 महीने बाद चुनाव होंगे, तब तक मुझे लगता है अस्थिरता रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा इससे पिछले श्रीलंका के साथ हुआ, बांग्लादेश के साथ हुआ, तो हमें हमारा व्यापार को पटरी पर लौटाने में कम से कम 6 से 8 महीने लगे, लगभग साल भर भी लग गया। तो हो सकता है यहाँ भी ये सिचुएशन हो जाए। तो कहने का मतलब अभी वर्तमान में जो सूरत कपड़ा के व्यापारी है जो नेपाल काम करते हैं उनके लिए हालत खराब है, क्योंकि जो माल बना है वो माल नहीं जा रहा है, वो नेपाल के अलावा माल चले नहीं, और जो माल गया हुआ है
उसका पैसा आएगा नहीं, तो आने वाली सीजन में वो तैयारी नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के वहां की जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। वहां पर तो दशहरे का त्योहार के लिए यहाँ पे कपड़ा व्यापारियों ने सब माल बनाया था, लेकिन यहाँ पर भी जो दिवाली के लिए सभी व्यापारियों ने दिवाली के त्योहारों के लिए आशाएं लगा के रखी थी, तो क्या किस तरह से अभी नुकसान हुआ? देखिए, यहाँ की अगर बात करने जाऊं तो यहाँ तो नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दीपावली की सीजन अपने चरम पे है, तो यहाँ की कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, कई राज्यों में बाढ़ आ गई है तो वहां पे थोड़ा माल कम जाएगा। अगर हम बात करने जावें टेस्ट की, तो अगर श्रीलंका जो हमारे व्यापार होता है वहां का टेस्ट थोड़ा अलग होता है, वो यहाँ की इंडिया में उतना टेस्ट नहीं चलता है। जैसे बांग्लादेश भी जाता था, वहां का टेस्ट अलग, वैसे ही नेपाल है, तो नेपाल का टेस्ट है वो हर एक टेस्ट है, वो यहाँ की लोकल मंडियों में इतना नहीं चलता है। तो कहने का मतलब जो माल वहां के लिए बनाया है वो काफी टाइम हमें रोकना पड़ेगा, और जब तक वहां पे स्टेबिलिटी नहीं होगी, सरकार स्टेबल होगी और वहां का लॉ एंड ऑर्डर स्टेबल होगा, तो ही हमारा माल जा पाएगा। लेकिन जो माल वहां के लिए बनाया वो वहीं बिकेगा। आप देख लीजिए, अपने इंडिया में भी कितने प्रांत कितने राज्य है, सब राज्यों में कि वहां की वेशभूषा थोड़ी थोड़ी अलग है, वहां के डिजाइन प्रिंट सब अलग अलग है। तो कहने का मतलब वो जिस राज्य के लिए हम कपड़ा बनाते हैं वो उसी राज्य में चलता है। हाँ ठीक है, मल्टीनेशनल कई ऐसे ब्रांड भी है जो ऑल ओवर इंडिया चलते हैं। तो कुल मिला के नेपाल की स्थिति को अभी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां का जो माल बना है वो वहीं जाएगा। જી જે પ્રકારે આપણે જે સુરતના કાપડ વેપારીઓ સાથે વાત કરી તેઓ જણાવ્યું છે કે નેપાળની હાલની જે પરિસ્થિતિ છે જેના કારણે સુરતના કાપડ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા વેપારી 150 થી 200 કરોડ જેવું હાલ અત્યારે જે પૈસા રોકાયેલા હોય તેવું સામે આવી રહ્યું છે। અને મહત્વની વાત એ છે કે નેપાળમાં જે દશેરાનો ખૂબ જ મોટો પર્વ હોય છે જેના કારણે સુરતના કાપડ વેપારીઓએ ખૂબ જ મોટા પાયે જે માલ બનાવેલો હતો કાપડનો તેને હાલ અત્યારે રોકવામાં આવેલો છે, જેથી તેઓને આપ જે કહી શકાય છે કે થોડું નુકસાન ગયેલું છે। નેપાળની જે પરિસ્થિતિ છે જેના કારણે વેપારીઓને હાલ નુકસાન જેવી જ પરિસ્થિતિ સામે આવી રહી છે। કેમેરા પર્સન સાથે રશ્મિ રાણા, રફતાર।